हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर सोशल स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, सब कुछ इसी वीडियो में समझा दूंगा विद कॉमेडी एंड लाफिंग। क्योंकि आपको तो पता है हमको है आपको हंसाना और यूरोप में राष्ट्रवाद हंसते हंसते है पढ़ाना। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। जब यूरोप में राष्ट्रवाद की बात चली रही है तो सबसे पहले किसकी बात चलेगी? राष्ट्रवाद की। हाँ, राष्ट्रवाद की। आज चलो करा देता हूं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र के प्रति अपना प्यार, राष्ट्र के प्रति स्नेह रखना, राष्ट्र के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र के नियमों का पालन करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस पर लाइक जरूर कर दें। चलिए दोबारा समझा देता हूं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र के प्रति अपना प्यार, राष्ट्र के प्रति स्नेह की भावना, राष्ट्र के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र के नियम का पालन करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब जब राष्ट्रवाद की बात हो गई है तो भाई आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्र क्या होता है, सोच रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो मैं बता देता हूं राष्ट्र क्या होता है। समान भाषा, धर्म एवं नस्ल से बने माहौल को राष्ट्र कहते हैं। जैसे कई लोग एक जगह रहने लग जाएं, समान उसका धर्म हो और समान उनकी नस्ल हो और समान उनकी भाषा हो, तो उनसे मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। बैक स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, जरूर इसको नोट एंड राइट कर लें। चलिए अब बात करता हूं मैं नारीवाद की। इसकी स्थापना किसने की? स्त्री व पुरुष के राजनीतिक सोच, सामाजिक सोच और आधिकारिक सोच के अधिकार को नारीवाद कहते हैं। क्या नहीं समझ में आया? नहीं आया सर। दोबारा बता देते हैं। स्त्री व पुरुष के राजनीतिक सोच, धार्मिक सोच, आर्थिक सोच, सामाजिक सोच के अधिकार को नारीवाद कहते हैं तथा नारीवाद की स्थापना लुई ऑटो पीटर्स ने की थी। किसने की थी? लुई ऑटो पीटर्स ने की। हाँ, चलिए अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन के युग में यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। किसके पक्ष में नहीं थे? आमूल समाज परिवर्तन। मतलब कुछ लोग तो कई और फैसले चाहते थे और कुछ लोग कई और फैसले चाहते थे। कोई भी एक फैसले पर टिका हुआ नहीं था। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। जैसे कि कुछ लोग तो चाहते थे कि यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय हो और कुछ लोग चाहते थे वेरी फास्टली हो जाए राष्ट्रवाद का उदय, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना हो। और इनमें तीन लोग ऐसे थे जिनकी अलग अलग राय थी। रेडिकल, उदारवादी और रूढ़िवादी। ये तीन लोग ऐसे थे जो अलग अलग समाधानों के पक्ष में थे। अब हम एक प्रोमो दे देते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे 19वीं सदी के बारे में तथा ऐतिहासिक घटनाएं कैसे कैसे घटी तथा कुछ युग में परिवर्तन हुए। इसमें हम पढ़ेंगे 20वीं सदी के फलस्वरूप, इसमें कि 20वीं सदी का प्रारूप। चलिए शुरू करते हैं अब उदारवादी से। उदारवादी क्या थी? यह शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। मतलब व्यक्ति अपने पूरे स्वतंत्रता के सिद्धांत पर रह सकता है, ये व्यक्ति ने मांग की थी। इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? लिबरलिज्म। हाँ मेरे बच्चे, क्या बात कही है, लिबरलिज्म। चलिए अब बात करते हैं रूढ़िवादी क्या थी। रूढ़िवादी कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, ये एक विचारधारा थी। कैसी विचारधारा थी? पारंपरिक विचारधारा, जिसके अंतर्गत ये सभी विचारधाराओं का अंकुरण करती थी। रूढ़िवादी क्या करती थी? सभी विचारधाराओं का अंकुरण करती थी। चलिए अब बात करते हैं रेडिकल की। रेडिकल क्या था? यह भी एक विचारधारा थी। इसमें लोग हंगामे या हड़ताल कर करके अपने विचारों का पालन करवाते थे तथा इसमें लोग जो होते थे वो अपने ही हिंदुज्म या अपनी ही भारतीय संस्कृति का मतलब अपनी विश्वास रखते थे भारतीय संस्कृति में। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मताधिकार, मताधिकार, मताधिकार। हाँ भाई, इसी से होता है मताधिकार स्टार्ट। कि मताधिकार आंदोलन क्या था? वोट डालने के अधिकार को, जिसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो वो अपना मताधिकार आंदोलन भी स्टार्ट कर सकता है। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। जैसे वोट डालने के अधिकार को प्राप्त न करने के लिए ही मताधिकार स्टार्ट होता है। जो मताधिकार आंदोलन होता है उसको स्टार्ट किया जाता है। जो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, मतलब वो अपनी वोट डालने के लिए एक अपील डालता है, जिसको ही मताधिकार कहते हैं। कॉपी में आए तो छापे आना, सोचना मत। छापे आओगे ना? क्यों नहीं सर, ठोक डालेंगे। हाँ सही है, बहुत सही है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। औद्योगिक समाज क्या था? इस समाज के अंतर्गत उत्पादन कृषि के अलावा उद्योग पर केंद्रित होता था।
ठीक है। यांत्रिक शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती थी तथा इसमें बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब गरीबी, रोजी रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती थी औद्योगिक समाज में। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, मतलब सामाजिक परिवर्तन क्या था। सामाजिक परिवर्तन, यह परिवर्तन समाज पर प्रकाश डालने वाला कठिन विषय था। मतलब प्रकाश का मतलब लाइट नहीं होती है कि प्रकाश डाला, मतलब प्रकाश का मतलब होता है उसको प्रकाशित करना, मतलब प्रदर्शित करना किसी चीज को या डिटेल में बता देना, उसे ही कहते हैं प्रकाशित करना। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं निरंकुश राजाशाही क्या थी। निरंकुश राजाशाही राजा के बिना रोक टोक के शासन करना, मतलब कोई राजा को रोक टोक ना करे कि भाई ये जैसे पानी पी रहा है तो भाई तू पानी मत पी, ये राजा से कोई नहीं कह सकता। या राजा किसी को फांसी की भी सजा सुना दे तो इसको कोई नहीं टोक सकता कि भाई तू फांसी क्यों दे रहा है, इसे कोई नहीं टोकेगा। सर ये पागल था क्या? अब ये पागल वागल नहीं था, ये अपनी ही मर्जी का मालिक था। चलिए अब बताता हूं वास्तविक वेतन क्या है। वास्तविक वेतन यह इस बात का पैमाना है कि लोगों को जितना वेतन मिलता है, कि आपको मान लीजिए आपको 100 रुपये मिलते हैं तो आप 100 रुपये में कितनी खरीदारी कर सकते हैं, मतलब कितने अपने कपड़े ले सकते हैं और कितने वस्त्र जूते, मतलब सब कुछ ले सकते हैं, मतलब कितना ले सकते हैं। यही था वास्तविक वेतन, मतलब उसकी कितनी नीचे की खरीदारी हो सकती है उस वेतन से। ठीक है। अब बात करते हैं तालाबंदी। तालाबंदी क्या थी। तालाबंदी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर मालिकों द्वारा कहा जाना कि इस पर ताला लगा देना, यही थी तालाबंदी। चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं और इसी वीडियो में आप देखेंगे फ्रांस यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अगला पार्ट आने वाला है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों पर सभी पर फैला दें और बता दें कि ये चैनल ऐसा है जो फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता है और मस्त मस्त कॉमेडी भी करवाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यूरोप में नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये तो एक प्रोमो